नमस्कार। कंठामृत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। सूरदास मध्यकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास के कृष्ण भक्त शाखा के महान कवि माने जाते हैं। सबसे पहले आइए हम देखें उनका जीवन परिचय। जीवन परिचय देखें। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रनकता मथुरा में हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म सीही दिल्ली के निकट हुआ था। उनके गुरु का नाम बल्लभाचार्य था। वे कृष्ण भक्त थे और अष्टचाप के कवियों में प्रमुख रूप से गिने जाते थे। अपने गुरु बल्लभाचार्य से मिलने के बाद कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति जागृत हुई और फिर वे मथुरा में ही श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन का कार्य करने लगे। श्रीनाथ जी के मंदिर की यह विशेषता थी कि वहां भजन कीर्तन 24 घंटे यानी 8 पहर चलता रहता था। सूरदास और उनके 8 साथी इस भजन कीर्तन के काम में कुल 8 साथी इस भजन कीर्तन के काम में लगे थे, जिन्हें अष्टछाप कहा गया। और सूरदास उन अष्टछापों में सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए उन्हें अष्टछाप का जहाज कहा गया। क्या कहा गया? अष्टछाप का जहाज। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा गया। साहित्यिक परिचय को दृष्टि से देखें तो उनके 3 ग्रंथ मिलते हैं। एक सूरसागर, दूसरे साहित्य लहरी, तीसरे सूरसारा। तीनों ही रचनाएं बहुत प्रसिद्ध रही। इन रचनाओं में सूर ने जो कविता की उसमें वात्सल्य और श्रृंगार की अद्भुत छटा मिलती है। उन्होंने निर्गुण निराकार ईश्वर की जगह सगुण साकार ईश्वर को अपने आराध्य माना और निर्गुण ब्रह्म पर इस प्रकार सगुण ब्रह्म की जीत को दर्शाया। गोपियों के बहाने कृष्ण और उनके सखा उद्धव पर उन्होंने तीखे व्यंग्य किए हैं। उनकी कविता ब्रज भाषा में है और इस पाठ में जो कविताएं शामिल की गई हैं, जो 4 पद शामिल किए गए हैं, उस नजर से देखें तो वे 4 पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? भ्रमर गीत से। सूर सागर जो उनकी रचना है, कहा
किसकी रचना है? सूरदास जी की। सूर सागर जो सूरदास जी की रचना है उसका एक हिस्सा है भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत से लिए गए हैं सूरदास के सूर सागर के भ्रमर गीत से ये 4 पद लिए गए। अब थोड़ा सा नजर डालें, ये भ्रमर गीत क्या है? शब्द पर ध्यान दें तो भ्रमर का अर्थ है भौरा। गीत, भौरा का गीत, यानी भौरा का गीत। गीत दूसरे अर्थों में भ्रमर का अर्थ गुंजन के भी हो सकता है। तो ये जो भौरे के गीत हैं, यहां वास्तव में भौरा एक प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए है। ये जो गीत भ्रमर गीत हैं ये प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए हैं। ये प्रतीकात्मक अर्थ आप समझिए इस रूप में है कि भौरे को उसके रंग रूप के अनुसार, भौरे का जो रंग होता है वह काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। और दूसरी उसकी विशेषता है कि उसके सिर पर पीले रंग का एक धब्बा होता है। पीले रंग का एक धब्बा होता है भौरे के ऊपर। बस यही प्रतीक, इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से निशाना साध लिया गया है। किनके ऊपर? 2 व्यक्ति हैं, कृष्ण जिन्हें पीतांबर धारी कहा गया है, दूसरे व्यक्ति हैं उद्धव। दोनों का वर्ण श्याम है। श्याम का अर्थ होता है काला। श्याम वर्णी है दोनों। कैसे हैं? श्याम वर्णी। श्याम का अर्थ हुआ काला, वर्णी का रंग वाले, काले रंग वाले। और इस भ्रमर गीत में गोपियों ने व्यंग किए हैं कृष्ण पर और उद्धव पर। सीधे सीधे नहीं बल्कि भौरे को बीच में लेकर। और यह परंपरा, भ्रमर गीत की परंपरा जो सूर के यहाँ है, ऐसा नहीं है कि वह पहली बार यहाँ थी। इससे पहले भी श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत प्राचीन ग्रंथ है, में श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत की परंपरा मौजूद थी। लेकिन सूर के यहाँ जो भ्रमर गीत की परंपरा है वह अलग है। श्रीमद् भागवत में जो पद, जो रचनाएं शामिल हैं, जिस रूप में शामिल हैं, वहां प्रेम या श्रृंगार जैसा कोई तत्व मौजूद नहीं है। जबकि सूर के यहाँ प्रेम और श्रृंगार के गहरे घने तत्व आए हैं, जो अपने शब्दों के माध्यम से पाठक का सहृदय का हृदय